तो देखिए बच्चों, हम केमिस्ट्री में आप लोग को ईथर पढ़ाएंगे। ईथर भी आपका कक्षा 12 में है आपका, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाई एथिल ईथर, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल इसकी बेसिक पॉइंट समझिए। ईथर है क्या? ईथर का मतलब होता है वे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन से इस प्रकार से कंप्लीट हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनकी वैलेंसी आपका जो हो गया, दो आपके कार्बन की वैलेंसी एक ऑक्सीजन से संतृप्त होती है, पूर्ण होती है, तो उसको हम कहते हैं ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR-। जो ईथर है इसका सामान्य सूत्र होता है ROR-। इसमें R और R' ये दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके? दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप हैं, यानी R और R' एल्किल ग्रुप आपके होते हैं। अब दोनों एल्किल है, दो एल्किल ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम डाई एल्किल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। दो एल्किल की वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट है, इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं डाई एल्किल ऑक्साइड। अब डाई एल्किल ऑक्साइड में जैसे देखिए, सपोज मान लीजिए पहला जो एल्किल है CH3O, दूसरा भी CH3 है, तो इसमें आपका क्या हो गया? डाई मेथिल ईथर या डाई मेथिल ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड आपका ईथर है। इसमें आपको देखें CH3 ये आपका मेथिल ग्रुप है, ये CH3 भी मेथिल ग्रुप है, तो इसको हम नाम देंगे डाई मेथिल ईथर। ईथर के दो प्रकार होंगे। पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं सममित ईथर। ईथर का जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं सममित ईथर, और दूसरा जो प्रकार होता है उसका नाम है असममित ईथर। तो सममित ईथर हो या असममित ईथर हो, इन दोनों की पहचान एल्किल समूह के आधार पे होगी। अगर ये दोनों एल्किल समूह समान है, मतलब R जो है R' के बराबर है, तो R के अगर बराबर है तो वो कहलाएगा सममित ईथर या सरल ईथर। उसको कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल आपका जो हो गया ईथर। तो जब ईथर में R बराबर R' तो उसको कहेंगे सममित ईथर, या एक और नाम है सरल ईथर। इसके अगर फार्मूले को देखा जाए तो जैसे एग्जांपल में CH3O CH3, इसका नाम देखें तो CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल। पूरा कंपाउंड क्या है? ये आपका हो गया ईथर, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर, ये सममित ईथर। दूसरा जैसे एल्किल में हमने एथिल ले लिया C2H5O C2H5। अब इसमें देख रहे हैं ये एथिल है, ये एथिल है, एथिल दो बार है, दोनों सेम है, तो डाई एथिल ईथर, ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर। तो ये दो हमने एग्जांपल बता दिया जो सममित ईथर या सरल ईथर है। दूसरा जो प्रकार होता है असममित ईथर, या इसी को हम कहते हैं मिश्रित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर या आपको मिक्स्ड ईथर। तो ये आपको असममित ईथर क्या है? जिसमें एल्किल समूह जो जुड़े हैं वो दोनों अलग अलग है। तो जिसमें एल्किल समूह अलग अलग है वो कहलाएगा असममित ईथर। जैसे इस पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज पहला एग्जांपल CH3O C2H5। अब इसमें देखिए ये एल्किल मेथिल है, ये एल्किल एथिल है, तो दो अलग अलग होंगे तो वो कहलाएगा असममित। नाम हमेशा अल्फाबेट में लिखेंगे, एथिल पहले आएगा, तो एथिल मेथिल और बीच में O है, इसका मतलब हो गया ईथर, तो ये हो गया एथिल मेथिल ईथर। दूसरा जैसे ले लेते हैं C2H5O और ये हो गया C3H7। अब C3H7 में 3 कार्बन है, तो प्रोपिल एल्किल समूह, और ये है एथिल, तो आपको पहले कौन आएगा? पहले E आएगा, तो एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर। देख रहे हैं कि दोनों में एल्किल समूह अलग अलग है, इसलिए
इसलिए ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, असममित ईथर। जितने भी ईथर हैं, ईथर का अगर हम सामान्य सूत्र देखें, जैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का होगा, एल्काइल का होगा, ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस आपका 2 और N2O। इसका सामान्य जो सूत्र होगा आपका होता है CnH2n प्लस 2 N2O, जहां n जो होगा नंबर ऑफ कार्बन होता है, n जो होगा नंबर ऑफ कार्बन होगा, जिसकी वैल्यू जो होती है 2 से शुरू होती है, 1 नहीं हो सकता। एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईथर का सूत्र क्या पढ़े हो, ROR, तो ये दोनों तो कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन है, इसलिए n का मान 2 से शुरू होगा। अब n का मान अगर 2 ले लें, जैसे n का मान हम 2 ले लिए, तो 2 लेंगे तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, C2H हो जाएगा 6, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 धन 2 यानी 6 और N2O। अब इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे तो CH3 बीच में O हो गया और ये हो गया CH3, देख लीजिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गया 6, एक ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपको डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल, ये हो गया आपको ईथर, ये कहलाएगा आपको डाई मेथिल ईथर। अच्छा एक चीज ये बताइएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2OH, देख लो बिल्कुल सही है, 2 कार्बन, एक 2 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, लेकिन ये क्या है, ये आपको एल्कोहल है। एल्कोहल में कौन है, एथिल एल्कोहल। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ईथर हैं उनका सामान्य सूत्र मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें OH की संख्या 1 हो, उसी के लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के समान होगा। यानी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनका सामान्य सूत्र और जो ईथर है उनका सामान्य सूत्र समान होगा, बस अंतर होगा कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसमें कार्बन 1 से शुरू होगा, उसमें जो कार्बन है n का मान 1 से शुरू होगा, लेकिन ईथर में n का मान 2 से शुरू होगा। अब जैसे ये पहला ले लीजिए, दूसरा देखो n का मान सपोज दैट हम ले लेते हैं 3, तो 3 लेंगे तो क्या होगा C3H, चलिए 2 3 6 6 2 8 और बीच में हो गया O। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो CH3O और ये हो गया C2H5, काउंट कर लीजिए क्या कार्बन है 3, 1 और 2, 3, ऑक्सीजन कितना है 1, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 8, 5 3 8, तो ये ईथर में कौन हो गया एथिल मेथिल ईथर, यानी ये एल्कोहल भी तो हो सकता है। तो एल्कोहल चेक कर लेते कौन सा होगा, यहां देख लीजिए CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन देख लीजिए है, 1 2 3 हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 5 2 7 1 8, एक ऑक्सीजन, कौन है प्रोपिल एल्कोहल। ये आपका जो है प्रोपिल एल्कोहल है, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल और OH के लिए एल्कोहल। तो आपने यहाँ कॉमन सेंस याद किया कि जितने भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनका सामान्य सूत्र ईथर के सामान्य सूत्र के समान होता है, बस अंतर है कि ईथर में कार्बन 2 से शुरू होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कार्बन 1 से शुरू होगा। ये हमने आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब देखिए आप लोग को अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण, तो आपके सिलेबस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है 2 कॉमन नेम आना चाहिए, CH3O CH3 और दूसरा आपका जो है C2H5O C2H5, जिसको इस ऊपर वाले का नाम है डाई मेथिल ईथर, ये आपका डाई मेथिल ईथर और ये क्या है डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, भौतिक गुणधर्म,
रासायनिक गुणधर्म और इसका उपयोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डिस्कस किया जाएगा। तो कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण दो प्रोसेस से करते हैं, कॉमन नेम सिस्टम और आयुपैक सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसी के आधार पे हम नाम करते हैं। जैसे आपको CH3OCH3 इसका कॉमन नेम डाई मेथिल ईथर, ये सब याद रखना होगा कॉमन नेम। C2H5O C2H5 ये है डाई एथिल ईथर, इसको आप नोट कर लो, जिसमें ये दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं उसको आसानी से आप लोगों को क्लियर करा सकूं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 40 92 66 75 या एक नंबर और है 94 15, ये लगभग सभी बच्चों के पास होगा, मैंने इस पे व्हाट्सएप बना रखा है। इसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़ जाइए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जुड़ने के बाद अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग से बिलोंग करते हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि लॉकडाउन में वो भी आसानी से इसका उपयोग कर सके, क्योंकि लॉकडाउन अभी लंबा चल